हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। कहीं गरबा डांडिया तो कहीं ढोल नगाड़ों से देवी का स्वागत हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवी पूजा सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है, देवताओं की पूजा से भी पुरानी। भारत में देवी पूजा की शुरुआत और विस्तार, देवी पूजा की शुरुआत कब शुरू हुई इसका एग्जैक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस और एक्सपर्ट के आधार पर अनुमान जरूर लगा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सोन घाटी में बाघ और स्टोन कैंपेन में करीब 10,000 साल पुराने कुछ पत्थर मिले। उन पर खेले गए त्रिकोणीय निशान से अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई शक्तिपीठ था। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की करीब 4,500 साल पुरानी टेराकोटा की कई मूर्तियां मिली जिन्हें मदर गॉडेस या नहीं देवी माँ कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में उषा, अरण्मी, वाक और दुर्गा नाम की देवियों का जिक्र है। ये करीब 3,000 साल पहले लिखा गया। इसमें देवी सुतक्म भी है जिन्हें सभी देवताओं की शक्ति बताया गया। वहीं हिस्टोरियन ऑथर बाशम के मुताबिक आर्यों के आने से पहले भारत मातृसत्तात्मक समाज था। किसान मानते थे कि पुरुष वास्तव में स्त्री पर निर्भर है क्योंकि वह जीवन, भोजन और शक्ति देती है। इसीलिए भारतीय किसान लंबे समय से देवी की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन 2500 ईसा पूर्व 300 ईस्वी के करीब देवी पूजा नेपथ्य यानी बैकग्राउंड राही गुप्त काल के दौरान देवियों को देवताओं की सहयोगी या पत्नी के रूप में दिखाया गया। समय बीता और हालांकि कुषाण 200 ईस्वी के आसपास की कलाओं में 4 हाथों वाली महिषासुर मर्दिनी देवी देखी जा सकती है। प्रभावशाली और शिक्षित लोग देवताओं की पूजा करते थे। गुप्त काल 300 से 500 ईस्वी के दौरान देवताओं की सहयोगी या पत्नी के रूप में देवियां दिखाई देती है। 7वीं सदी में ओडिशा में बने परशुरामेश्वर मंदिर में शिव के बगल में एक देवी बैठी है जो उन्हें खाना खिला रही है। ऐसी ही तस्वीर मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाओं में भी देखने को मिला। पल्लव चालुक्य के दौर में देवियां ज्यादा ताकतवर दिखाई जाने लगी और देवताओं से अलग उनके अपने मंदिर बनने लगे। समय के साथ लोगों में देवी शक्ति पर विश्वास बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 7वीं सदी के बाद के राजाओं ने देवियों को अपने राज्य का संरक्षक मानना शुरू कर दिया। मान्यता चल पड़ी कि देवी के बिना मनुष्य राजा हो ही नहीं सकता। मराठा दुर्गा भवानी को, ओडिशा के राजा बिरजा देवी को, कुल्लू मांडी के राजा हिडिंबा देवी को, मैसूर के राजा चामुंडा देवी को, नेपाल के राजा तेलुजा देवी को अपनी कुलदेवी मानते थे। 11वीं शताब्दी के चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को देवी देवताओं की से सजाया। इसमें चालुक्य राजाओं से छीनी दुर्गा, ओडिशा के कलिक से छीनी भैरवी और काली की प्रतिमा भी थी। कई राजा महाराजा जंग जीतने के बाद अपनी कुलदेवी को दुश्मन का रक्त अर्पण करते थे। साथ ही हारने वाले राजा की देवी प्रतिमा भी अपने साथ ले जाते थे। 13वीं सदी में वाल्मीकि रामायण के बांग्ला संस्करण कृतिवास रामायण में भी देवी शक्ति जिक्र मिलता है, जिसके बाद में बंगाल में देवी पूजा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। हिस्टोरियन कुणाल चक्रवर्ती के मुताबिक 16वीं सदी तक देवी दुर्गा की स्वीकार्यता आदि शक्ति के रूप में हर वर्ग में हो चुकी थी। 1606 से बंगाल में शुरू हुई भव्य शारदीय दुर्गा पूजा और 1757 में प्लासी युद्ध के बाद जब बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो धनी व्यापारियों ने दुर्गा पूजा को अंग्रेजों और क्षेत्रीय लोगों से तालमेल बिठाने वाला इवेंट बना लिया, जिसमें दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती, नाच होता और दावतें होती। देखते ही देखते दुर्गा पूजा एक कम्युनिटी इवेंट बन गया जिसका श्रेय जाता है बंगाल के हुगली में गुप्तीपाड़ा के 12 दोस्तों को, जिन्होंने स्थानीय निवासियों से चंदा जुटाकर दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया, जिससे हर जाति, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति के लोग शक्ति पूजा का हिस्सा बन सके। इसके बाद शुरू हुआ स्वतंत्रता आंदोलन दौर। अब तक दुर्गा पूजा की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी थी कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में दुर्गा पूजा की मांग करने लगे।
1925 में सुभाष चंद्र बोस ने जेल के अंदर दुर्गा पूजा की थी। फिर 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई तो कई बंगाली कर्मचारी दिल्ली जाकर बस गए और दिल्ली में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। इसी तरह बंगाली कल्चर के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा। अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा की पूजा होती है। जैसे महाराष्ट्र में दुर्गा प्रतिमा में हर रोज माला चढ़ाते हैं लेकिन उतारते नहीं। पंजाब में माँ दुर्गा की पूजा होती है पर 8 दिन का व्रत रखते हैं। यूपी, एमपी और राजस्थान में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। गुजरात में अम्बा माता की पूजा होती है पर सार्वजनिक रूप से गरबा और डांडिया रास होता है। और कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए फेमस है। इतना कि साल 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। पूजा की शुरुआत से अब तक की दूरी